हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग पढ़ने बेटा प्रोज। आपको हमने पढ़ाया द सेक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, जेम्स एलन के द्वारा लिखा गया है। सच्चे स्वास्थ्य का रहस्य क्या है, यह हम आपको बता चुके हैं। यानी कि ऐसा स्वास्थ्य मेंटेन करो कि 16,008 नहीं 32,016 तुम्हारे लिए सीटी मारे बेटा। उसके लिए गुरुमंत्र बताया पूरा। हाँ, दूसरा पॉइंट बताया बेटा द सेक्रेट ऑफ सक्सेस, सच्ची सफलता क्या है, इसका भी रहस्य हमने बताया। यानी कि नरेंद्र मोदी कैसे बनोगे, यह बताया गया। बताया गया कि नहीं, एक एक पॉइंट क्लियर किया गया। और सच्ची ताकत के रहस्य के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो हमने बताया था, इस पार्ट को हमने 3 भागों में बांट दिया था। द सेक्रेट ऑफ हेल्थ, द सेक्रेट ऑफ सक्सेस, द सेक्रेट ऑफ पावर। चूंकि पूरा पढ़ चुके बेटा, तो एक बार हम ऐसा पढ़ें कि हमारे दिमाग में फीड हो जाए, घुस जाए कि क्या हमने पढ़ा। यानी पूरा एक बार द सेक्रेट ऑफ पावर, यह हम आपको बताने जा रहे हैं पूरा एक साथ। ठीक है, एक चीज बताएं बेटा, जीवन में रखना कि जब आपके अंदर लगनशीलता होगी। लगनशीलता क्या है बेटा, यह नहीं कि आप परीक्षा पास करने के लिए पढ़ रहे हो, योग्य बनो बेटा। वह तब, यही जब योग्य बनते हो तब आपके अंदर लगन पैदा होती है बेटा। योग्य कैसे बनोगे, अध्ययन से शुरू में तो मेहनत करना पड़ेगा बेटा, लेकिन धीरे धीरे अपने आप दिमाग डेवलप होने लगता है बेटा। तो आपकी सोच जो है बढ़ती है। जब सोच बढ़ती है, नई नई चीजें आपके दिमाग में आएंगी बेटा। हम भी विद्यार्थी थे, हमको भी सिखाया जाता था बेटा। कैसे कि अध्यापक का यह कर्तव्य है कि वह अपने विद्यार्थी के दिमाग रूपी कली को क्या कर दे, खोल दे, तो खुशबू अपने आप आने लगती, खुशबू फैलने लगती है बेटा। हमारा काम यह है कि यानी कि जो आपको हम पढ़ा रहे हैं, यह नंबर के लिए नहीं बेटा। नंबर तो उनके बाप को देना पड़ेगा। आप इसको फॉलो अप भी करें, तब जो भारत रूपी बगिया जो है, कईयों नरेंद्र मोदी से सज जाएगी, कईयों फूल जो है खिलेंगे। यह पाठक का उद्देश्य। तो आज हम पढ़ेंगे द सेक्रेट ऑफ पावर के बारे में। ताकत का रहस्य क्या है, शुरू करें। जेम्स एलन एक दार्शनिक थे बेटा, वो सिखा रहे हैं। जेम्स एलन का कहना है कि हे पाठक, मान लीजिए कि आपको एक कार्य करना है। ध्यान सुन रहे हो कि नहीं। जेम्स एलन पाठक को सलाह देते हैं कि हे पाठक, मान लीजिए कि आपको एक कार्य करना है। उस कार्य को करने के लिए आप अपने पूरे दिमाग को केंद्रित कर दें और उस कार्य को पूरा करने के लिए आप अपनी सारी ऊर्जा उसमें झोंक दें, तो निश्चित है कि आप जीवन में सफलता के बाद सफलता, उपलब्धि के बाद उपलब्धि और विजय के बाद विजय हासिल करेंगे। निश्चित है बेटा। हमारी बात सुनो। उनका कहना है कि छोटे छोटे कार्यों की दोष रहित पूर्णता बड़े बड़े कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करती है। अगर कोई व्यक्ति धीरे धीरे शांतिपूर्वक सफलता की चोटी पर पहुंचता है, तो वह बच्चों वहां से कभी गिरने वाला नहीं है। यही ताकत का क्या है, रहस्य। यही ताकत का रहस्य है। जेम्स एलन पाठक को सलाह देते हैं, हे पाठक, निरंतर अभ्यास से सीखो कि आप अपने सारे स्रोतों को कैसे नियंत्रित करेंगे, ज्ञान के स्रोतों को कैसे नियंत्रित करेंगे
और किसी दिए हुए बिंदु पर किसी भी समय उन सारे स्रोतों को कैसे केंद्रित करेंगे। साल भर पढ़ते हो, परीक्षा 3 घंटे की होती है ना, उस 3 घंटे में आप अपने स्रोतों को कैसे कंट्रोल करोगे और उन सारे स्रोतों को कैसे केंद्रित करते हो। जिस दिन यह कला आ जाती है उस दिन सफलता के बाद सफलता, उपलब्धि के बाद उपलब्धि और विजय के बाद विजय हासिल होती है। जेम्स एलन का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को छोटी छोटी बातों में, मूर्खतापूर्वक चटर चटर करने में और स्वार्थपरक तर्क वितर्क में खर्च करता है तो वह कभी भी ताकत का इंसान नहीं बन सकता। कुछ समय यानी कि इन सब से बचा कर रखना, तब ताकत के इंसान बनोगे। नहीं जिसको देख लिया चों चों कर रहे हो, खाम का एनर्जी लास्ट हो रही है। तो शुरू करें, ध्यान सुनो बेटा। अकॉर्डिंग टू द राइटर जेम्स एलन, if anybody wants to get overcoming power, so he should try his best to grow the powerful plants of pious and passivity in the garden of his heart. If he does so, it is sure that he will get success after success in his life. He will get victory after victory in his life. He will get achievement after achievement in his life. He must have capacity to stand alone at the time of calamity, because all power is concerned with immovability. All power is related with immovability. The mountain, the massive rock, and the storm-tried oak tree, all these things tell us the story of power, the story of strength, because they have capacity to stand alone in the furious storm of nature. They can face the challenges of the furious storm of nature, but the shifting sand, yielding twig, and waving reeds, all these things tell us the story of weakness, because they have no resistance power. They are movable. They become totally useless when they are cut off from their fellows. The writer James Allen wants to say that the man who has capacity to stand alone in the furious storm of emotion is the man of true power, while his companion leave his company at the time of calamity. In this way, the writer James Allen has taught us how to be a powerful man. ताकतवर कैसे बनोगे तुम? जंगल में शेर अकेले रहता है, लेकिन भीड़ में कौन रहता है? गीदड़। आपको आपके अंदर भावनाओं के भयंकर तूफान में भी अकेले खड़े होने की क्या होनी चाहिए? क्षमता होनी चाहिए, तभी आप ताकत के इंसान कहे जाओगे। हिंदी आगे समझ, अंग्रेजी अब आगे देखते हैं बेटा क्या लिखा। जेम्स एलन का कहना है कि हे पाठक, वह इंसान जो अपने आप को आदेशित और नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली है, वही दूसरों को आदेश देने और नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त है। जो इंसान अपने आप को आदेशित और नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली है, वही वास्तव में दूसरे को आदेश देने और नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त होता है। महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, जो लोग मूर्छालु हैं, मतलब जो कमजोर हैं, डरपोक हैं, जो लोग कमजोर हैं, डरपोक हैं, विचारों से शून्य हैं और तुच्छ मानसिकता के हैं, ऐसे लोगों को साथ खोजने दो, क्योंकि सपोर्ट के अभाव में बिल्कुल बेकार हो जाएंगे।
लेकिन जो लोग शांत हैं, निर्भीक हैं, विचारों से परिपूर्ण हैं, गंभीर हैं, उनको जंगल के, पर्वत के और रेगिस्तान के एकाकीपन को खोजने दो। यदि वह ऐसा करते हैं तो उनकी ताकत को और ताकत मिल जाती है और वह ज़्यादा सफलतापूर्वक मानसिक धाराओं को और भंवरों को रोक लेते हैं, जो मानवता को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। एक बार हिंदी फिर समझौड़ा। जेम्स लन कहते हैं कि हे पाठक, वह इंसान जो अपने आप को आदेशित और नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली है, वही वास्तव में दूसरों को आदेश देने और नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त होता है। जो मूर्छालु हैं, कमजोर हैं, निर्भीक हैं, जो मूर्छालु हैं यानी कमजोर हैं, डरपोक हैं, विचारों से शून्य हैं, तुच्छ मानसिकता के हैं, ऐसे लोगों को साथ खोजने दो, क्योंकि साथ के अभाव में वह पूर्णतया बेकार हो जाएंगे। लेकिन जो शांत हैं, निर्भीक हैं, विचारों से परिपूर्ण हैं, गंभीर हैं, उनको जंगल के, रेगिस्तान के और पर्वत के एकाकीपन को खोजने दो। यदि वह ऐसा करते हैं तो उनकी ताकत को और ज़्यादा ताकत मिल जाती है, सब पढ़ा चुके पीछे, और वह ज़्यादा सफलतापूर्वक मानसिक विचारधाराओं और भावनाओं को ज़्यादा सफलतापूर्वक रोक लेंगे, जो मानवता को डुबो देती है, मानवता को नष्ट कर देती है। लेंगे देखो, according to the writer James Len, the man who has got success to control and command over himself is suitable to control and command over others. Those people who are weak, fearful, thoughtless and mean-minded, they should seek company, because in the absence of support they will fall down. But those people who are calm, fearless, thoughtful and great should seek the loneliness of the forest, the desert and the mountain top. If they do so, the more power will be added to their power, and they will more and more successfully check the psychic current and whirlpool that destroy the mankind, जो मानवता को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। In this way, the writer James Len has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true power. कुछ समझ में? जेम्स लन का कहना है कि हे पाठक, आगे देखो, भावना ताकत नहीं होती। भावना ताकत को गाली देने की तरह होती है। भावना ताकत की विनाशक है। भावना एक भयंकर तूफान की तरह होती है, जो भावना एक भयंकर तूफान की तरह होती है जो चट्टान को ध्वस्त करने की पूर्णतया कोशिश करती है। जबकि चट्टान जो है, ताकत जो है चट्टान की तरह होती है, जो भावना जो प्रकृति के भयंकर तूफान में भी शांत और स्थिर खड़ी रहती है। तो जेम्स लन का कहना है कि हे पाठक, जो इंसान भावना के भयंकर तूफान में भी शांत और स्थिर खड़ा रहता है, वही वास्तव में ताकत का इंसान कहा जाता है। कुछ समझ रहे हैं? एक बार सुनते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटर जेम्स लन, पैशन इज नॉट पावर। पैशन कैन नेवर बी कॉल्ड पावर। पैशन इज द एब्यूज ऑफ पावर। पैशन इज द डिस्ट्रक्टर ऑफ पावर। पैशन इज द डिस्पर्सन ऑफ पावर। Passion is like a furious storm. Passion is like a furious storm which tries its best to demolish the rock of power. On the other hand, the power is like a rock which remains calm and unmoved in the motions of the furious storm of nature. It means the man who remains calm and unmoved in the furious storm of emotion is the man of true power. कुछ समझ?
In this way, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true power. कुछ पहले पढ़ा, कसम से एक बार फिर बोल दें, फिर सुनो. According to the writer, important है, according to the writer James Allen, passion is not power. Passion can never be called power. Passion is the abuse of power. Passion is the distractor of power. Passion is the dispersion of power. Passion is like a furious storm, भयंकर तूफान. Passion is like a furious storm which tries its best to demolish the rock of power. On the other hand, the power is like rock. The power is like rock, which remains calm and unmoved in the motions of the furious storm of nature. The writer कहना क्या चाहता है? The writer James Allen wants to say that the man who remains calm and unmoved in the motions of the furious storm of emotion is the man of true power. वही सच्ची ताकत का क्या है इंसान. In this way, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true power. कुछ पहले पढ़ा? आगे चलें. जेम्स एलन कहते हैं बेटा, यदि आपके पास यह ताकत नहीं है तो आप इसे निरंतर अभ्यास से प्राप्त कर सकते हैं. जैसे ही आप यह ताकत प्राप्त ओवरकमिंग पावर, यह दिव्य शक्ति प्राप्त करेंगे, वैसे ही आपके हृदय रूपी बगीचे में आत्मज्ञान का अंकुर उगने लगेगा. उगने लगेगा अपने आप. महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी सब गुजरात के हैं, तो तुम गुजरात में जाना लेकिन बनने की कोशिश करना. वैसे ही आत्मज्ञान का अंकुर आपके हृदय में उगने लगेगा. हे पाठक, आपको छोटी छोटी नीच तुच्छ बातों से छुटकारा पाना चाहिए अगर आप ताकत के इंसान बनना चाहते हो, जिसके आप जानबूझ करके यहाँ शिकार बने हो. अगर आप अनियंत्रित हंसी हंसते हो, सुस्त वार्तालाप करते हो और हंसी के लिए मजाक करते हो, तो निश्चित है कि आप कभी भी ताकत के इंसान नहीं बन पाओगे. ताकत का इंसान बनना है तो इन सारी चीजों से आपको छुटकारा अवश्य पाना चाहिए. ये लिखा. इस प्रकार से जेम्स एलन हमको, पाठक को, आप विद्यार्थियों को यह सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में ताकतवर कैसे बनोगे. शुरू करें. According to the writer James Allen, if anybody has not such power, so he should try his best to achieve that power, achieve that overcoming power by constant practice. According to the writer James Allen, if anybody does not have overcoming power, so he can get it, he can achieve it. कैसे? By constant practice. As and when he will be able to get such overcoming power, the spore of wisdom will begin to grow in the garden of his heart. The writer James Allen advises the reader here that he should try his best to get victory over mean, useless things, so that he may be the man of power, ताकि वह ताकत का इंसान बन सके. According to the writer James Allen, if anybody gets rid of uncontrolling love, if anybody gets rid of his uncontrolled laughing, ideal talking and joking only for laugh, it is assured that he will be the man of true power. यानी कि he must get rid of all these mean things
उसे इन छोटी छोटी चीजों से अवश्य छुटकारा पाना चाहिए, सो दैट ही मे बी द मैन ऑफ ट्रू पावर, ताकि वह ताकत का इंसान बन सके। कुछ समझ रहा? इन दिस वे द राइटर जेम्स लन एडवाइजेस द रीडर हियर हाउ टू बी द मैन ऑफ ट्रू पावर। आप अपनी ताकत का इंसान कैसे बनेंगे, यह सिखाया गया। आगे देखिए बेटा, जेम्स लन कहते हैं कि इन सब के ऊपर, अब बहुत ऊंचे, पूरे पाठ का सारांश है, ध्यान सुनो। इन सब के ऊपर आप अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाएं। क्या बनाएं? उद्देश्य। सब लोग उद्देश्य बनाना कि आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, इस प्रकार की भावना रखो बेटा। और उद्देश्य हमेशा ऊंचा होना चाहिए बेटा। जब तक आप उद्देश्य नहीं बनाओगे तब तक बेकार है सब, यानी कि हवा में तीर चलाना हुआ। लक्ष्य बनाइए। हे पाठक, आप अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाओ। वह उद्देश्य उचित और उपयोगी होना चाहिए। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दो, तो निश्चित है कि आप जीवन में सफलता के बाद सफलता, उपलब्धि के बाद उपलब्धि और विजय के बाद विजय हासिल करेंगे। कभी भी मिसगाइड ना हो। हमेशा ध्यान रखना, हे पाठक, ध्यान रखना कि दोहरे दिमाग वाला आदमी हर तरह से अस्थिर होता है। दोहरे दिमाग वाला आदमी दो नाव पर चढ़ना, चाचा फाड़ के मारना। अरे दो नाव पर चढ़ोगे तो लंटो, सफलता नहीं पाओगे। जीवन का एक उद्देश्य बनाओ। वह उद्देश्य उचित और उपयोगी होना चाहिए। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दो। कभी भी मिसगाइड ना हो, तो निश्चित है कि आप अपने जीवन में सफलता के बाद सफलता, उपलब्धि के बाद उपलब्धि और विजय के बाद विजय हासिल करेंगे। आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। ध्यान रखना पाठक, दोहरे दिमाग वाला आदमी हर तरह से अस्थिर होता है, अनस्टेबल होता है। जेम्स लन कहते हैं कि हे पाठक, सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहो, लेकिन किसी के सामने कभी गिड़गिड़ाओ नहीं। जो कार्य आपको करना है उसके बारे में गंभीर समझ रखो, उस कार्य को अपना बना लो। इस प्रकार की भावना रखते हुए अगर आप अपनी अंतर आत्मा के दिशा निर्देशन और अंतर आत्मा की आवाज पर आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित है कि आप अपने जीवन में सफलता के बाद सफलता, उपलब्धि के बाद उपलब्धि और विजय के बाद विजय हासिल करेंगे। और धीरे धीरे आप सफलता की चोटी पर पहुंचेंगे। और जब आप सफलता की चोटी पर पहुंचेंगे तो उस समय आपका दृष्टिकोण बहुत व्यापक हो जाएगा। आपका व्यापक दृष्टिकोण आपकी आंखों के सामने जिंदगी की सच्चाई, जिंदगी की सुंदरता, जिंदगी का उद्देश्य एक खुली हुई किताब के समान रख देगा। ये शुरू करें। जो हिंदी बोला उसकी अंग्रेजी ध्यान सुनो। द राइटर जेम्स लन एडवाइजेस द रीडर हियर that he must have a single purpose in his life. That purpose must be useful and legitimate. He should try his best to devote himself to get that purpose at any cost. Without being reserved, he should try his best to devote himself to get that purpose at any cost. He should never be misguided. He should never be misguided. If he does so, it is sure that he will get victory after victory in his life. He will get success after success in his life. He will get achievement after achievement in his life. He should always remember, the writer James Len advises the reader here, that he should always remember that the double-minded man is always unstable. दो नाव पर चढ़ना, चाचा फाड़ के मारना। एक नाव पर चढ़ो, एक उद्देश्य बनाओ। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। पढ़ा था? The writer James Len advises the reader here that he must have eager to learn, but never beg before others. He must have thorough knowledge about the work which he has to do, and he should make that work of his own. Having such thoughts, if he moves forward under his inner voice and inner guidance,
it is assured that he will get victory after victory in his life. He will get achievement after achievement in his life. He will get success after success in his life. And he will reach the top of success slowly, steadily and calmly. At that moment, his broad outlook will present the reality, beauty, philosophy, purpose of life before his eyes like an open book. ये हम इतनी मेहनत कर रहे हैं बेटा, तो बताइए कुछ फायदा हो रहा है ना? तो आप पाठक को लंठ ना समझो, लंठ तुम हो। इसलिए बोल रहे हैं जिससे आपको स्पीकिंग सीखने ना जाना पड़े। नहीं तो इंटर पास होने के बाद वो कहेंगे कोचिंग वाले 5,000 रुपया दो तब तुमको हम स्पीकिंग सिखाएंगे, लंट हो, मूर्ख बनाएंगे। यहां जो ट्रेनिंग दे रहे हैं समझ रहे हो ना, पाठक कोई कोचिंग पढ़ने नहीं गए, आपको पढ़ा रहे हैं। कैसे? क्योंकि हमारे जो गुरुजन थे, हमारे जो गुरु लोग थे, वे इसी ढंग से समझाते थे, इसी ढंग से पढ़ाते थे। वही फार्मूला हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारी समझ से आपको बहुत कुछ समझ आ रहा होगा नहीं? पक्का? चले आगे, ध्यान सुनो। यानी कि बार बार हम बोल रहे हैं तो ये ना सोचो कि अरे ये तो बार बार वही, इसलिए कि आप उसको सुने और खुद बोलने की कोशिश करें। गलत होगा, गलत होने दो। बताया कि 10 दिन 15 दिन अगर इसे बोलना सीख जाओगे तो अंग्रेजी अपने आप बोलने आ जाएगी। कोई स्पीकिंग सिखाता नहीं है। बताइए, हिंदी तो बोलते हो ना, दिन भर में पता नहीं कितनी बार बक 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 करते हो, किसी ने सिखाया? भाषा ही तो है, तो यह तो भाषा है ना। यानी जितना बोलोगे बेटा उतना आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। आगे देखिए बेटा, लिखा है, कहां पहुंचे? हाँ, जेम्स लन कहते हैं कि हे पाठक, वह इंसान जिसने अपने आप को शुद्ध कर लिया है वही वास्तव में ताकत का इंसान है। वह इंसान जिसने पूरा पाठ का निचोड़ है, वह इंसान जिसने विश्वास को सुरक्षित कर रखा है वही वास्तव में क्या है? सफल है। वह इंसान जिसने अपने आप को आदेशित और नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली है वही वास्तव में ताकत का इंसान है। क्यों? क्योंकि ऐसे समय में वह सर्वशक्तिमान ईश्वर को जान जाएगा और उसके महान कानून से सामंजस्य स्थापित कर लेगा और उस महान कानून के खिलाफ वह कभी कार्य नहीं करेगा, बल्कि शाश्वत जीवन और शाश्वत भलाई के लिए कार्य करेगा। ये लिखा। तो चलिए शुरू करें। According to the writer James Allen, the man who has got success to purify his heart is the man of true health. The man who has protected faith is the man of... अरे एडजेक्टिव क्लास बोल रहे हैं यार, कोनो कठिन पढ़ा चुके ना एडजेक्टिव क्लास। The man who has got success to purify his heart is the man of true health. The man who has protected faith is the man of true success, and the man who has got success to control and command over himself is the man of true power, because at that moment he will be able to know the existence of Almighty God, and he will be able to harmonize with the great law. He will never do anything against the great law, but he will work for eternal good and universal life. शाश्वत जीवन और शाश्वत भलाई के लिए कार्य करेगा। In this way, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true health, true success and true power. कुछ पहले पढ़ा बेटा, अब आगे देखते हैं। आगे लिखा बेटा कि ऐसे समय में जो स्वास्थ्य आप प्राप्त करेंगे, आपको सीटी मारने की जरूरत नहीं है। समाज के लोग, संसार के लोग आपके लिए सीटी बजाएंगे। मोदी मोदी पूरे संसार में हो रहा है।
बहुत ऊंची चीज बताई गई बेटा। इस प्रकार की क्षमता नहीं तो तुम सोचो कि 16,008 किसके पीछे भागती थी, हमारे पीछे तो एको नहीं भागती हैं, तो लंटो तुम्हारे पीछे काहे भागेगी? जब सुबह से शाम तक तुम खुद ही साइकिल पर चढ़ करके जुटे हो एकदम, बिल्कुल मुंह जो ऐसे हो गया है, गाल पचक गया है, तो तुम्हारे लिए सीटी कौन मारेगा? जब तुम खुद ही सीटी मारने के चक्कर में हो तो तुम्हारे पीछे कोई सीटी नहीं मारेगा। ऐसा स्वास्थ्य मेंटेन करो कि दुनिया जो है तुम्हारे लिए सीटी मारे बेटा, तुम्हारे नाम की जय जयकार करे। ऐसे समय में आप ऐसा स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे जो आपके पास हमेशा बना रहेगा। जो सफलता आप प्राप्त करेंगे वह मानव कल्पना से परे होगा और वह सफलता कभी नष्ट नहीं होगी। और जो प्रभाव और ताकत आप अपने जीवन में अर्जित करेंगे, यानी किसी काम को करने में लगाएंगे, तो वह नष्ट नहीं होगी, वह ताकत और प्रभाव नष्ट नहीं होगा, बल्कि वह युगों युगों तक बढ़ता रहेगा। सब पढ़ा चुके डिटेल में, पीछे एपिसोड खोल के देखो, सब डिटेल बताया, बार बार वही बताएंगे तो फिर तो खत्म कैसे होगा? हमारी बात सुनो, क्योंकि यह ब्रह्मांड का न बदलने वाला सिद्धांत है। इसी आधार पर यह पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है बेटा। तो ब्रह्मांड क्यों टिका है? आपसे, हमसे, तो हमको भी उसी प्रकार का कार्य करना चाहिए। शुरू करें, ध्यान सुनो बेटा। अकॉर्डिंग टू द राइटर जेम्स लन, the man who has got success to purify his heart is the man of true health. It means, if anybody gets success to cut the thorny bushes of anger, worry, jealousy, greed, hatred, suspicion, friction from the garden of his heart, is the man of true health. And the health which he will achieve in his life will always remain with him. वह हमेशा उसके पास बनी रहेगी। हमेशा मतलब युगों युगों तक की बात हो रही है यार। Will always remain with him. And the man who has got success to protect faith, the man who has got success to protect faith is the man of true success. It means the man who has faith in the existence of Almighty God, in His overruling law, in the work and in the power to complete that work, is the man of true success. The success which he will achieve in his life will be beyond of human imagination, and that success will never be lost. वह सफलता कभी नष्ट नहीं हो। According to the writer James Len, the man who has got success to control and command over himself is the man of true power, and the power which he will use in his life will increase throughout the ages, because this is the unchangeable principle of the universe. This principle supports the universe. यही सिद्धांत ब्रह्मांड को सपोर्ट किए हुए है। In this way, the writer James Len advises the reader here how to be healthy, success and powerful. कुछ समझ आया? आगे देखिए, अंतिम संज्ञा है, यही सच्चे स्वास्थ्य का रहस्य, शुद्ध हृदय और संतुलित दिमाग। यानी कि वह इंसान जिसने अपने हृदय को शुद्ध करने में सफलता प्राप्त कर ली है और दिमाग को संतुलित रखने में सफलता प्राप्त कर ली है, वही वास्तव में सच्चे स्वास्थ्य का मालिक है। जेम्स लन का दर्शन है कि वह इंसान जो दोष रहित विश्वास और उचित उद्देश्य रखता है, वही वास्तव में क्या है? सफल है। यानी कि वह इंसान जिसके पास दोष रहित विश्वास है और ये
उपयोगी उद्देश्य है वही वास्तव में अपने जीवन में क्या है, सफल है। जेम्स एलन का दर्शन है कि हे पाठक, वह इंसान जो इच्छा रूपी काले घोड़े को अपने बस में रखता है वही वास्तव में ताकत का इंसान होता है। जेम्स एलन का कहना है कि हे पाठक, अगर आप सच्चे स्वास्थ्य के मालिक बनना चाहते हो तो हृदय को स्वस्थ रखो, दिमाग को संतुलित रखो। अगर आप सच्ची सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो एक दोष रहित विश्वास रखो, किसके प्रति अभी बताया ऊपर, और उचित उद्देश्य रखो। और अगर ताकत के इंसान बनना चाहते हो तो सीटी ना मारो, अपने आप को नियंत्रित रखो, अपनी भावनाओं को अपने बस रखो, संसार आपकी जय जयकार करेगा। शुरू करते हैं बेटा, तो करें। द फिलॉसफी ऑफ द राइटर जेम्स एलन इज दैट द सेक्रेट ऑफ ट्रू हेल्थ इज ए प्योर हार्ट एंड ए वेल ऑर्डर्ड माइंड। The man who has got success to purify his heart and keep his mind in order is the man of true health. In the opinion of the writer James Allen, the secret of true success is faultless faith and a legitimate purpose. The man who has faultless faith and useful purpose is the man of true success. The philosophy of the writer James Allen is that the secret of power is to control. The secret of power is to control the dark hearts of desire. It means the man who has got success to control and command over himself is the man of true power. In this way, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true health, true success and true power. आया बेटा समझ में? तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर जाए, नहीं बजाओगे तो हम नहीं पढ़ाएं, क्या कर लोगे? घंटी जरूर जाए। और अब अगले एपिसोड में हम आपको पोएट्री पढ़ाएंगे। पोएट्री। थैंक यू।